हेलो एवरीवन, आज हम सर्कल्स चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे। इससे पहले हमने सर्कल चैप्टर्स की जो थ्योरेटिकल वीडियो है जिसमें हमने थ्योरम्स और उनके प्रूफ्स के ऊपर चर्चा करी थी और कुछ नाइन्थ की चीज़ें भी थी जो हमने रिवाइज करी थी, वो आप जाके देख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम्पल देखिएगा। ये एक्चुअली एग्जाम्पल एनसीईआरटी का जिसमें सॉल्व एग्जाम्पल है, जिसमें लैंग्वेज लिखी है, बट उसका एक्चुअली प्रूफ क्या है वो हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे वो लैंग्वेज जो है एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, चलिए देखिए मैं सबसे पहले चर्चा करता हूँ। इसमें मुझे क्या दिया है कि जो रेडियस है, इस सर्कल की जो रेडियस है दैट इज पी ओ एंड क्यू ओ, वो 5 सेंटीमीटर दी है। पी ओ इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और जो मैंने पी क्यू जो ये दिए है कॉर्ड दी है, ये मुझे दिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मैं सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे टीपी फाइंड करना है, मुझे टीपी फाइंड करना है। ठीक है, टीपी क्या होगा। अब इसके लिए थोड़ी सी गणित लगेगी। देखिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ इन ट्राइंगल टी पी ओ एंड ट्राइंगल टी क्यू ओ। इन दोनों ट्राइंगल को देखिए, ये टी पी ओ एंड टी क्यू ओ ट्राइंगल्स को देखूंगा तो देखिए एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू एंगल टी क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो बाय थ्योरम है, बाय थ्योरम। आगे आ जाइए, टी ओ इज इक्वल टू टी ओ, ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, और आ जाओ, और इसके बाद अपन देखते हैं ओ ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है, ये क्या है, रेडियस। ठीक है, तो ट्राइंगल टी पी ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल टी क्यू ओ बाय आर एच एस क्राइटेरिया। अब जब आर एच एस क्राइटेरिया कॉन्ग्रेंट हो गए तो टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, पहले तो एक ही हो गया, टीपी इज इक्वल टू टी क्यू बाय सी पी सी टी। और दूसरी चीज क्या हो गई, एंगल पी टी ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू टी ओ, ये भी बाय सी पी सी टी हो गया। कौन कौन से एंगल देखो, सबसे पहले तो ये साइड इसके इक्वल प्रूफ कर दी मैंने, और दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका एंगल टी इसके एंगल टी के बराबर था, तो पी डी ओ इक्वल टू क्यू टी ओ। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे हम, देखो है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आ जाओ देखो, अब देखो इन ट्राइंगल टी आर पी एंड ट्राइंगल टी आर क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए। जब इन दोनों ट्राइंगल्स पे अपन चर्चा करें तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे होंगे। देखो मैं कह रहा हूँ टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, प्रूव्ड अबव। वैसे ये थ्योरम भी होती है ना, प्रूव्ड अबव, लेकिन ये थ्योरम भी ऐसे ही प्रूव होती है ना, जिसमें एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे दो टेंजेंट्स डाल सकता हूँ, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, और एंगल आर पी टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, ये तो हमने भी ऊपर करा है प्रूव्ड अबव, अभी ऊपर प्रूफ करा है, देखो ये रहा। ठीक है, और आ जाओ तीसरी चीज, टी आर इज इक्वल टू टी आर, ये हो गया दोनों में कॉमन। तो ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल टी आर पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल टी आर क्यू बाय एस एस क्राइटेरिया। एस एस क्राइटेरिया से हो गए ये दोनों। अब अगर एस एस से हो गए हैं तो इसमें मैं दो चीजें प्रूव कर सकता हूँ। देखो सबसे पहले तो एंगल टी आर पी इज इक्वल टू एंगल टी आर क्यू बाय सी पी सी टी। और दूसरी चीज में क्या प्रूफ कर सकता हूँ, दूसरी चीज में प्रूफ कर सकता हूँ जो आर पी है वो आर क्यू के बराबर है, आर पी इज इक्वल टू आर क्यू, ये भी बाय सी पी सी टी। इसका मतलब ये वाली साइड जो है वो इसके बराबर हो गई है, और दूसरा ये एंगल दोनों बराबर हो गए। अगर ये दोनों बराबर हो गए इसका मतलब यहाँ से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि एंगल टी आर पी इक्वल टू एंगल टी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर में 180 होते तो इक्वल है, तो 90 में बढ़ते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाओ इन ट्राइंगल, अब देखो यहाँ पे देखो ट्राइंगल पी आर ओ इज राइट एंगल, अभी मैंने 90 डिग्री प्रूव करा, इज राइट एंगल ट्राइंगल। अगर पी आर ओ राइट एंगल ट्राइंगल है तो पी ओ का स्क्वायर जो होगा वो पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर के बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पी ओ मुझे 5 सेंटीमीटर दिया है क्योंकि रेडियस मुझे 5 दी है, और पी आर कितना था, अच्छा ये इक्वल बटा है, पूरा लेंथ 8 था तो 4 4 हो जाएगा। अभी हमने प्रूव करा कि दोनों ये पी आर इज इक्वल टू क्यू आर क्यू है, ये देखो। ठीक है, तो चलो पी आर कितना हो गया, 4 स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर ओ स्क्वायर, और यहाँ से ये आ गया 9 इज इक्वल टू आर ओ स्क्वायर, और यहाँ से हो गया आर ओ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो लेंथ है ये आ गई 3 सेंटीमीटर। अब अगर ये 3 सेंटीमीटर आ गई तो देखो यहाँ से है इंपॉर्टेंट, यहाँ से अब अपन सिमिलरिटी लगाएंगे। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूँ इन ट्राइंगल टी पी ओ एंड ट्राइंगल टी पी ओ लिखा, और दूसरा
PRO, TPO एंड PRO, मतलब एक तो ये TPO ये वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर होंगे। कैसे होंगे देखो, डबल ए क्राइटेरिया होता है, उससे कर दूंगा। देखो मैं कह रहा हूँ एंगल TPO इज इक्वल टू एंगल PRO इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो एक तो मिल गया इक्वल, ठीक है। दूसरा एंगल POR इज इक्वल टू एंगल TOR, एंगल TOP इज इक्वल टू एंगल POR। ये कॉमन है दोनों में, ये एंगल देखो TOP मतलब ये वाला, और POR वो भी ये वाला, तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं इसमें, कॉमन है तो ये ट्राइंगल TPO इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRO। अब अगर दोनों ये सिमिलर हैं तो मुझे पता है TP अपॉन PR इज इक्वल टू PO अपॉन RO इज इक्वल टू TO अपॉन PO। ये तीनों चीज होगी, साइड्स का रेशियो बराबर होता है जब भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसके लिए थोड़ा सा नीचे आ जाओ, है ना। अब मुझे बताओ TP अपॉन PR इज इक्वल टू PO अपॉन RO है, PO अपॉन RO। अच्छा मेरी बात सुनिए, TP मुझे निकालनी है, यही तो लेंथ पूछी है, और PR मुझे पता है, PR क्या था मेरा, PR मेरी 4 सेंटीमीटर आई थी, 4 आई थी। और PO कितना, ये तो रेडियस है, तो ये कितना होगा, रेडियस है ना PO, तो PO रेडियस है 5, रेडियस है अपनी 5, और RO मैंने निकाली थी 3। तो देखो TP कितना हो गया, 4 इधर जाके 5 इंटू 4 अपॉन 3, दैट इज TP इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको हर बार इतना नहीं करना। आपको ये जो मैंने पार्ट लिखवाया है ना, ये वाला, ये जो पूरा, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे, फिर ये पाइथागोरस लगाया, आपको जैसे ही ये ट्राइंगल मिलता है आप एक चीज कर सकते हैं। अगर यहाँ से कॉर्ड के ये एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, तो डेफिनेट सी बात है ये राइट एंगल भी होगा और इस साइड को दोनों को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट भी करेगा, तो ये आसान हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट था, इसका प्रूफ वगैरह मैंने करवा दिया कि किस तरीके से होता है, और सिमिलैरिटी भी लगाई है, सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया भी है इसमें। ये डबल ए क्राइटेरिया होगा ना, डबल ए क्राइटेरिया होता है सिमिलैरिटी। चलिए धन्यवाद।